हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने यूपी पीजीटी के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस जो एचटेट के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एचटेट 2014 का जो पेपर था उसमें आया था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का। अगर हम चारों ऑप्शंस देखें, चारों में जो कॉमन है वो है टर्शरी, सेकेंडरी, अलाइल एंड मिलाइल, यही दिए हुए हैं चार, और इन्हीं को आगे पीछे करके आपके चार ऑप्शंस हैं। आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। पहले तो टर्शरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी का क्या होता है, अलाइल का क्या होता है, विनाइल का क्या होता है। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं टर्शरी। टर्शरी में यानी कि 3 तो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, तभी टर्शरी बना। ये आ गया हमारा टर्शरी, 3 अल्काइल ग्रुप। ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल में एक मिथाइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा H के साथ, ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अलाइल। अलाइल फ्री रेडिकल के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट पोजीशन होएगी वहाँ पर क्या लगा देना, डबल बॉन्ड वाला। ये है अलाइल और नेक्स्ट आता है हमारे पास विनाइल। ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। विनाइल के केस में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही फ्री रेडिकल होगा। इन दोनों में ये फ़र्क है, ये नेक्स्ट पे होता है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट यानी अल्फा कार्बन बोलते हैं हम उस पर फ्री रेडिकल है। ये उसी वाले डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पे ही फ्री रेडिकल होगा। तो अब हमें इनमें से करेक्ट बताना है कि कौन सा ये हमारे पास स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम। तो आपने क्या करना है, यहाँ का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है आपने उसे याद रखना है। जो एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल का, वो होता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो होती है बेंजाइल ग्रुप की। बेंजाइल की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। फिर होते हैं हमारे अलाइल। अलाइल के बाद आते हैं हमारे टर्शरी ग्रुप्स, टर्शरी ब्यूटाइल्स कह लो, ठीक है, टर्शरी आ जाएंगे हमारे पास। फिर आते हैं हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। सेकेंडरी को ही हम आइसो भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आइसोप्रोपाइल हो गया, तो सेकेंडरी वाले आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे हमारे पास प्राइमरी। प्राइमरी में सबसे पहले आएगा इथाइल, मिथाइल, ये सारे प्राइमरी हैं, बट कार्बन की चेन का फर्क है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फिनाइल और लास्ट आते हैं हमारे पास विनाइल। ये है हमारा एक्चुअल ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका, फ्री रेडिकल का। ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। फ्री रेडिकल का, कार्बोकैटायन का और कार्बोनाइन का। अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन एकदम से कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है वो किसकी है, अलाइल की, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में विनाइल। तो इन ऑप्शंस में आप चेक कर लीजिए आपका जो भी ऑप्शन इनसे मैच करे। देखिए बी ऑप्शन है अलाइल, देन टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड विनाइल, तो यानी हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजाइल में हमारे पास होता है रिंग के साथ CH2 ग्रुप, ये है हमारा बेंजाइल, ठीक है। अलाइल मैंने अभी ड्रॉ किया था ऊपर। टर्शरी भी मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ये टर्शरी है। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, ये इथाइल है। फ्री रेडिकल की बात हो रही है, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा, देन दिस एंड दिस। फिर आ जाएगा मिथाइल, फिर आएगा हमारा फिनाइल यानी कि C6H5, यानी कि रिंग के ऊपर हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल, और लास्ट इज विनाइल। आपने फ्री रेडिकल का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेंजाइल, देन अलाइल, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर इथाइल, मिथाइल, फिनाइल एंड विनाइल ग्रुप। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको स्टेबल कार्बोकैटायन निकालना है। यहाँ के लिए भी आपने क्या करना है, आपको जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो याद होना चाहिए। तो बात करते हैं कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर की। जो कार्बोकैटायंस होते हैं इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो इनसे काफ़ी हद तक मैच करता है, पर थोड़ा सा फ़र्क आता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो टर्शरी की होती है। ये तीनों सारे हैं ना, चारों इन्हीं में सबसे पहले पोजीशन अल्टरनेट होगी। सबसे ज़्यादा जो होता है टर्शरी स्टेबल होता है। फिर आते हैं हमारे बेंजाइल,
फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी यानी कि आइसोप्रोपाइल, फिर आते हैं हमारे पास अलाइल। ये चारों, इन चारों में पोजीशन में चेंज हुआ, ठीक है। इसके बाद आएगा इथाइल, ठीक है। इथाइल के बाद आते हैं हमारे पास, अब आएगा विनाइल, सबसे पहले आएगा विनाइल, फिर आएगा हमारा मिथाइल और लास्ट में आता है इसमें फिनाइल। ये इसका स्टेबिलिटी होता है किसका, कार्बोकेटाइन का। तो अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो टर्शरी होता है सेम है जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया, जस्ट वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया आपने, यहाँ पर सॉरी ऊपर फ्री रेडिकल बताया, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना है। ये बेंजाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH है, बट यहाँ रिंग लगी हुई है और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये रेजोनेंस शो कर सकता है और यहाँ पर इनका इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है। अलाइल के केस में भी रेजोनेंस आ जाएगा। इथाइल, विनाइल, मिथाइल और लास्ट में फिनाइल, ठीक है। तो ये इनका आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर इस ऑर्डर की बात की जाए तो ये तो है इथाइल कार्बोकेटाइन जो कम स्टेबल है। सेकंड इज आइसोप्रोपाइल, ये रहा। टर्शरी सबसे आगे टर्शरी यही है, और अलाइल, अलाइल आइसोप्रोपाइल के भी बाद आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। जस्ट आपको फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और ऐसे ही कार्बो अनायन का जो ऑर्डर है अगर वो याद है तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अपने आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस बेस। इस तरह का क्वेश्चन हमने यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी किया था। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए कि जब भी आप टॉपिक करते हैं तो उसका जो भी क्वेश्चन मिलता है आपको किसी भी प्रीवियस एग्ज़ाम का, चाहे वो आप KVS ले लीजिए, यूपी पीजीटी ले लीजिए, HTET ले लीजिए, या कोई और स्टेट का एग्ज़ाम ले सकते हैं आप, ठीक है। DSSB का एग्ज़ाम ले सकते हैं, या अभी पीछे से UPGIC का पेपर हुआ था। इन सब में क्वेश्चन तो उन्हीं फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप अलग अलग ऐसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमने यूपी पीजीटी में भी किया था। लुईस बेस, लुईस बेस से हमने वहाँ पर भी बताया था। लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी उसके पास क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, इजीली दे सकता है। नाइट्रोजन फैमिली का ही है फास्फोरस, ये भी इजीली लोन पेयर दे सकता है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर, ये भी दे सकता है। ये है कार्बीन, कल भी हमने बात की थी, कार्बीन के पास 2 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ये से दूसरे एटम्स को डोनेट नहीं करता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कार्बीन, ठीक है। ये सेम था वहाँ भी आंसर कार्बन था, जस्ट ये 4 ऑप्शन डिफरेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन विनाइल एसिटाइलिन। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने यूपी पीजीटी के एग्जाम में भी किया है। विनाइल एसिटाइलिन ही वहाँ पर पूछा गया था। एसिटाइलिन होता है जहाँ कार्बन, ये एसिटाइलिन था, यहाँ पे H लगा देती तो एसिटाइलिन था। हमें क्या बनाना है, विनाइल एसिटाइलिन। तो हमें इस H को रिप्लेस करना है यहाँ पर विनाइल ग्रुप के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, विनाइल ग्रुप लगा दूँगी। तो विनाइल ग्रुप आ जाता है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, विनाइल। अब मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की। इस कार्बन की बात करेंगे तो इसने एक सिग्मा और एक सिग्मा 2 बॉन्ड बनाया, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि कैसे निकालनी है। जस्ट काउंट सिग्मा बॉन्ड्स। इसने भी 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, तो sp हाइब्रिड। इस वाले कार्बन ने 1 2 और एक इस हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिड। जितने सिग्मा बॉन्ड उतने ही ऑर्बिटल, s और p 1 1 2 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स। इसकी बात करते हैं, इसने 2 इन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया, 3, तो ये भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड। तो चारों कार्बन की 2 ही हाइब्रिडाइजेशन निकली, sp एंड sp2। अब चारों ऑप्शन चेक कर लो, sp3 नहीं आई, सबकी सेम नहीं है, sp3 नहीं है, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, sp एंड sp2, ठीक है। ये HTET 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ,
ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, 2018 में भी और 21 में भी। आप देखेंगे कई बार एग्जाम्स में ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो कुछ बार क्वेश्चन रिपीट मिल जाते हैं, नहीं तो उनका पैटर्न जैसे डाटा थोड़ा सा चेंज करके सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं C2 की। C2 एक एक्सेप्शन केस होता है, ये आपने याद रखना है। जब हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात की थी तो हमने कहा था जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होता है सिग्मा, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसे आप पाई कंसीडर करोगे। बट C2 के केस में ऐसा कुछ नहीं है। C2 के केस में जो दोनों बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। इसके केस में जो दोनों बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड। बिकॉज एक कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो से बॉन्डिंग में यूज़ करने, लाइक मीथेन में देखो आपने कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाया, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया। तो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे भी 4 बॉन्ड बनाने, इसे भी 4 बॉन्ड बनाने। बट C2 के केस में एक्सेप्शन होता है, तो हमें इन 4 बॉन्ड्स को 2 बॉन्ड के अंदर एडजस्ट करना होता है, और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ही बॉन्ड क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड्स। ये भी पाई बॉन्ड होगा और ये भी पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसके गुजरेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसके। सिग्मा के बाद जो अगला बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड है, तो इस केस में आप याद रखेंगे इसमें जो दोनों बॉन्ड बनते हैं वो क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो C2 एक एक्सेप्शन केस होता है जिसके दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। ये सिग्मा और पाई वाले रूल को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइसोऑक्टेन। ये 2018 का क्वेश्चन था एस्टेट का, आइसोऑक्टेन। अब आइसो वर्ड से तो याद आ जाता है कि ये तो हमारा सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऊपर के स्ट्रक्चर देखें तो इनमें से मैक्सिमम के अंदर जैसे 4 मिथाइल की बात करो, 3 मिथाइल की बात करो, या 2,4 की बात करो, या इसकी बात करो, इन सब के केस में सेकेंडरी आता ही है, सेकेंडरी कार्बन। जैसे कहते हैं ना, N मतलब प्राइमरी, आइसो मतलब सेकेंडरी, और नियो मतलब टर्शरी, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो आइसो का नाम वर्ड आते ही माइंड में आ जाता है कि इसमें कोई सेकेंडरी कार्बन होगा। बट इन सब के केस में यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। आप चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। एक्चुअल में जो आइसोऑक्टेन होता है उसे उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम इसका। चेन दी हुई है 5 मेंबर, 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 4th पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप है। ये आता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे हम ये एक तरह की गैसोलीन ही होता है, ठीक है, यूज़ करते हैं हम इसे। फ्यूल की जो क्रैकिंग होती है ना, फ्यूल क्रैकिंग में उसे में इसे यूज़ किया जाता है। तो आइसोऑक्टेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। आइसो का मतलब यहाँ पर कोई सेकेंडरी कार्बन से नहीं है, क्योंकि वो तो इन सब में प्रेजेंट है, ठीक है। 2 मिथाइल को भी होना चाहिए था, 2 मिथाइल हेप्टेन को, 3 मिथाइल हेप्टेन को, 4 मिथाइल हेप्टेन, तो ये सारे आइसो की कैटेगरी में आ जाते हैं। बट ऐसा एक्चुअल में किसी में नहीं है। तो ये एक्चुअल में होता है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये होता है हमारा आइसोऑक्टेन। इसे आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। IPSC नेमिंग करनी है। ये जो भी एस्टेट का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2021 का, ये उसका क्वेश्चन था। आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसकी नेमिंग करनी है। अब इसकी नेमिंग में आपके पास सिंपल है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ जिनके हम प्रायोरिटी ऑर्डर याद करेंगे। अब जस्ट आपको देखना है कि नंबरिंग में हम इधर से करें या इधर से। अगर मैं जैसे कहती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर आता है, यानी इसको 2 मिला और इसको 4 मिला, इस कार्बन को। अब 2 और 4 की बात हो रही है यहाँ पे। डबल बॉन्ड को कम मिला, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा मिला, और इधर से करोगे तो उल्टा हो जाएगा, इसको 2 मिलेगा, इससे 4 मिलेगा, ठीक है। तो हमें जस्ट ये याद रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा देन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिग्मा के बाद जो पहला बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा के बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड, तो जिसमें पहला बॉन्ड पाई बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी का, तो वो डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगी यानी इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है यानी कि हेक्स। अब यहाँ पर 2 पोजीशन पे तो है इन और 4 पोजीशन पे क्या है, आइन। अब अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, इन, आइन,
इनमें ई पहले आता है, इसमें वाई आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो आप पहले ई लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पे है? 2, तो 2 इन, और 4 पोजीशन पे क्या है? आइन, 4 आइन, तो ये इसका नेम हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकली। तो अब आप ऑप्शंस में चेक कर लीजिए, ये तो पहले ही कट गया था ब्यूट साइज़ के अंदर, 4 कार्बन तो है ही नहीं, ब्यूट वाला कट गया। ऑप्शन में कन्फ्यूज़न सिर्फ इन दोनों में थी कि किससे हम लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो लोएस्ट हमेशा डबल बॉन्ड को देनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये थे जनरल ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो हमारे एचटेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।